So far in this chapter we have all learnt about the pure substances, elements क्या होते हैं, compounds क्या होते हैं, ये सारा हमने लर्न कर लिया. नाउ कम टू द मेटल्स. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स तो जितने भी हमारे सामने गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, फेरस, एल्युमिनियम, तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो बहुत शाइनी होता है. एनी आइडिया? तो मेटल्स क्या क्या हो सकते हैं उनमें प्रॉपर्टीज़. पहला होता है वो बहुत शाइन करता है यानी लस्ट्रस होता है. सेकंड वन है कि वो येलो कलर का होता है या सिल्वर सर्विल वेल पॉलिश्ड टाइप का लगता है. फिर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. मेटल्स वो डक्टाइल्स होते हैं यानी कि उनसे हम लोग वायर को खींच सकते हैं. नॉट ओनली दिस, वो शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यानी मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल. फिर वो सोनरस होता है, जैसे हम एक किसी घंटी को बजाते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, तो डैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑल दी मेटल्स हैव. और ये क्या होता है, टफ होता है, हार्ड होता है. तो ये सारे मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ हैं. जैसे ये सोना बिल्कुल गोल्ड की तरह चमकता है, शाइनी होता है, नेल्स भी शाइनी होते हैं. इन्हें मारने से एक आवाज़ आती है, इसकी शीट्स बन सकती है, वायर खींचे जा सकते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न ऑल दी मेटल्स आर यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ वायर, और इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो करता है. सेम उसका रिवर्स हो जाएगा आपका नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो शाइनी था, ये शाइनी नहीं होता, डल होता है. इसका कलर क्या होता है, कोई डिस्प्ले कभी कलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. वे बेकार से होते हैं, वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि उनसे वो फ्लो नहीं करता है. अब प्लास्टिक है, पेपर है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो नहीं करेगा ना, ये इसीलिए. अब क्या है, ये मैलिएबल नहीं होते हैं, शीट्स नहीं बन सकते. ये तो ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू पीसेस, इससे आवाज़ नहीं आती है. जैसे पत्थर से आवाज़ आती है, ज़्यादा तो आवाज़ नहीं आती है. और ये उतना हार्ड नहीं होते हैं नॉन मेटल्स, जैसे डायमंड, कोल, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं. नाउ मेटलॉइड्स. अब मेटलॉइड्स, तो ये क्या होता है, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो चीज़ होता है, जैसे हो गए हमारे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब के ऐसे मेटल्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें तो मेटल्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं और नॉन मेटल्स के बीच, मतलब दोनों का गुण पाया जाता है. एंड दोज आर कॉल्ड दी मेटलॉइड्स. तो बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, दीज आर द मेटलॉइड्स. या फिर मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो मेटल्स के जैसे रहते हैं, कभी कभी नॉन मेटल्स के जैसे. ये ब्राइटल शाइनी होते हैं और सेमी कंडक्टर होता है. कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर पास हो सकता है, कुछ कुछ में नहीं भी पास हो सकते हैं. मेटलॉइड्स का जो है वीकली एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं. दीज आर नोन एज OIDs, से हम लोग ऑक्साइड्स भी इसे याद कर सकते हैं. तो मेटेलाइट्स क्या होता है, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ वीकली एसिडिक ऑक्साइड्स, जैसे कि MgO, CaO, ये सारे मेटेलॉइड्स हो सकते हैं. दे आर द एबिलिटी ऑफ मेटालिक. अब आते हैं मिक्सचर पे. मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर 2 या 3 चीज़ें को, शुगर सॉल्ट को मिला दिया, शुगर सैंड को मिला दिया, तो किसी भी बेकर में, या वाटर और शुगर मिला दिया, या वाटर और सॉल्ट को ही डिज़ोल्व कर दिया, तो ये एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है. और मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो इसके कंस्टिट्यूएंट हैं, यानी जिन चीज़ों से ये फॉर्मेशन हुआ है, वो सारे उसमें प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं. तो डैट इज़ ऑल मिक्सचर. कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ईच कीप इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी. इसका मतलब है वो, जैसे शुगर और सॉल्ट का हमने मिक्सचर बनाया, तो टेस्ट करेंगे तो कहीं शुगर और कहीं सॉल्ट, एज इट इज़ उसके कंपोनेंट्स हमें फिगर आउट कर सकते हैं. और क्या होता है, इस
इसे बहुत आसानी से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं इसके कंस्टिट्यूएंट्स को। और प्रोपोर्शन भी कभी ज़्यादा कभी कम, कोई फिक्स्ड रेशियो में नहीं मिल रहा है। अगर फिक्स्ड रेशियो में हम ऐड करते कुछ एलिमेंट्स को तो वो तो कंपाउंड बनाता है, लेकिन मिक्सचर बिना किसी रेशियो, बिना किसी मास, बिना किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन का बन जाता है। एंड ये जो है होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जो होमोजीनियस मिक्सचर, होमो का मतलब होता है सेम टू सेम, यानी हर जगह सेम उसकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती, वो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम। और हेट्रोजीनियस कहीं ज़्यादा कभी कम, इस तरह के। जैसे एलॉयज़ होते हैं, मेटालिक एलॉयज़ जो बनते हैं ना सॉल्यूशन में भी, हर जगह तो यूनिफॉर्मली उसके कंस्टिट्यूएंट फैल जाते हैं, जिससे ऐसा तो नहीं लगता कहीं ज़्यादा नमक है कहीं कम नमक है। एवरीवेयर यूनिफॉर्मली उसके कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, इसीलिए इसे होमोजीनियस मिक्सचर करते हैं। और हेट्रोजीनियस जिसमें इरेगुलर, कहीं ज़्यादा कभी कम, इस तरह के। अब अलॉयज़ पे आते हैं। अलॉयज़ दो या दो से अधिक मेटल्स या नॉन मेटल्स को फॉर्म करके अलॉयज़ बनता है, जिनको कि फिजिकल मेथड से हम आराम से हटा नहीं सकते हैं। और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कांसा, पीतल, ये सब जो होते हैं ना, ब्रास वगैरह, तो ये सब इस तरह की मेटल्स हम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ब्रॉन्ज, ब्रास, कास्ट आयरन, 18 कैरेट गोल्ड, क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं और चीप भी होते हैं। जो महंगा वाला मेटल होता है वो तो काफ़ी महंगा होता है, लेकिन अगर हम उसमें कॉपर मिला दें, आयरन मिक्स कर दें, तो वो एक न्यू अलॉय का फॉर्मेशन होता है, जो ड्यूरेबल भी होता है और अच्छा भी होता है और सस्ते दामों में मिल जाता है। दैट इज़ द रीज़न वी आर मेकिंग द alloys ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ट्रू सॉल्यूशंस क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे एक होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया। जो घुलाता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि वाटर, तो वाटर इज़ द सॉल्वेंट, और वो अपने में क्या क्या को डिसॉल्व करता है? शुगर को, तो उसे सॉल्यूट बोलते हैं। जो घुलता है वो सॉल्यूट हुआ, और जो घुलाता है वो सॉल्वेंट होता है। अब शुगर सॉल्यूशन और वाटर, तो ये सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, जैसे आयोडीन और अल्कोहल को भी, यानी लिक्विड लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वो क्या, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाता है, जो कि सॉल्यूट होता है आयोडीन और सॉल्वेंट होता है अल्कोहल। एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, स्प्राइट वगैरह पीते हैं, कोका कोला वगैरह, तो वो सोडा वाटर होता है, लेकिन उसमें गैस को मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसमें मिक्स करा जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, लेकिन वो पता नहीं चलता है। तो जितने भी एरेटेड ड्रिंक्स हैं, सोडा वाटर हैं, दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ मिक्सचर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इनटू गैस, जैसे हवा जो है बहुत सारी गैसेस है ना, और वो होमोजीनियस मिक्सचर है। हवा में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, स्मोक होता है, और क्या होता है, CO2 जो हम लोग एक्सेल करते हैं। तो एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, और दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैस इनटू गैस। अभी तक हमने पढ़ा लिक्विड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड और गैस टू गैस, तो 3 फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स को हमने देख लिया। आई थिंक इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? प्रॉपर्टी तो बहुत ही आसान है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 9, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर इन डायमीटर, ठीक है। सो दे कैनॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज से वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, और बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो वो लाइट रेज को ना स्कैटर कर देते हैं। जैसे ही हम सॉल्यूशन के पास कोई सन या फिर इवन टॉर्च लाइट भी ले जाएंगे, तो वो उसके पार्टिकल्स दैट बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। और इसे फिल्ट्रेशन सिंपल मेथड से हम लोग फिल्ट्रेट करके हटा सकते हैं, या गर्म करके हटा सकते हैं मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का डेफिनेशन आप एक बार लर्न कर लो, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द मिक्सचर्स टुडे। अब सॉल्यूशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि एक सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर
सुपर सैचुरेटेड मिक्सचर। तो टेक 3 बीकर्स हमने ले लिया है, उसमें शुगर और सॉल्ट का और एल्स शुगर और वाटर का मिक्सचर से स्टार्ट करते हैं। तो द मिक्सचर इन विच शुगर और वाटर का मिक्सचर, जिसमें कि और भी हम शुगर को उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द अनसैचुरेटेड। मतलब वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, इट नीड्स सम मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट टू डिज़ोल्व इनसाइड इट। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड कौन सा हो गया? अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिज़ोल्व्ड एज मच सॉल्यूट, जितनी इसकी कैपेबिलिटी होती है उतना घुला लिया, अब उससे ज़्यादा वो घुला नहीं सकता। अगर हम उससे ज़्यादा घुलाएंगे तो फिर वो मॉलिक्यूल्स ऐसे ही उसमें हो जाए, कोलाइडल फॉर्म में हो जाएंगे, और उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिज़ोल्व कर देते हैं एक गिवन टेम्परेचर पे। अब एक सॉल्यूशन बना सैचुरेटेड कि उससे ज़्यादा नहीं घुला सकता। अगर हम और डालते गए उसमें शुगर, तो हमें टेम्परेचर को हीट करना पड़ेगा ताकि उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेंगे, तो थोड़ी सी जो गैपिंग्स बनेगी दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय द नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स। जो भी हम ऐड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, वो उनसे ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो वैसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है? कॉन्क सॉल्यूशन होता है वैसे सॉल्यूशन जिसमें कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट एज इन अ गिवन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन द गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। और उसका फॉर्मूला हमें होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिवाइडेड बाई द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तब हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाता है। जितना यानी कि जितना ज़्यादा उसमें सॉल्यूट घुले होंगे उतना हाइयर कॉन्सेंट्रेशन का वो सॉल्यूशन होगा। जब भी हम कोई एसिड लेते हैं ना, तो उसमें अगर सॉल्वेंट ज़्यादा मिला देंगे तो वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, और जब ये सॉल्यूट उसमें ज़्यादा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी हाई होती है। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ को घुलाने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब है सस्पेंशन। द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंसर आर, क्या होता है? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सी ऑल दिस पार्टिकल्स आर विजिबल थ्रू द नेकेड आइज, और इसके सॉल्यूट को हम फिल्ट्रेशन से हटा सकते हैं। ये बिल्कुल अनस्टेबल होता है ये सॉल्यूशन। और पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, ये जब भी बीम ऑफ लाइट होता है इससे पास, तो वो ना इसके सॉल्यूट विजिबल होते हैं।